तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको मैटर्स पढ़ाया है। आज मैं आपको उससे आगे बढ़कर बताने वाला हूँ। ठीक है, वो टॉपिक सा है कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, और कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। यही तीनों टॉपिक पे आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं रंजीत, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। तो बात करते हैं कि आखिर ये एलिमेंट, स्टार्टिंग करते हैं एलिमेंट से कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैटर्स क्या होता है। मैं सोच कर चलता हूँ कि आपको मैटर पता है, ठीक है, और नहीं भी पता है तो आप जान जाइए कि जितने भी चीज़ है जो स्थान लेता है, ठीक है, जिसका कुछ मास होता है उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। देखिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बॉडी है। इसमें मेरा बॉडी क्या चीज़ से बना है, मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक मैटर है ना एटम से मिलकर बना है। कोई भी एटम से बनकर कोई भी मैटर बनता है। तो मान लीजिए कि मेरा बॉडी एटम से मिलकर बना है, तो कोई तरह का एटम से मिलकर बना है ना, तभी तो एक बॉडी तैयार होता है। लेकिन उसी तरह अगर बोलूँ, ये मेरा कपड़ा जो मैं पहना हूँ ये भी एटम से मिलकर बना होगा कुछ ना, तो इसमें कोई अलग एटम होगा, मेरे बॉडी में कुछ अलग एटम होगा, है ना। मेरे सर के बाल में ये भी एटम से अगर बना है तो ये भी तो अलग तरह का एटम है। मतलब एटम भी क्या है, बहुत टाइप्स ऑफ एटम, मतलब अलग तरह तरह का एटम होता है, तभी तो अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट रेडी होता है। ये क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, जो जो चीज़ मैं आपको मैटर्स को चीज करके डोनेट कर रहा ताकि आपको समझ में आए। तो जो मैटर या जो चीज़ एक तरह का एटम से बनता है, मतलब सिंगल टाइप्स ऑफ एटम, मतलब जो चीज़ या जो मैटर एक तरह का एटम से मिलकर बनता है उसे ही एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है एलिमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ कंपाउंड। मैं सोच कर चलता हूँ कि आपको एलिमेंट समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको कंपाउंड बताता हूँ। देखिए, कंपाउंड क्या होता है। देखिए, आपको मैंने बता दिया कि एटम बहुत तरह तरह का होता है। तो इसी तरह समझिए कि जब दो तरह का एटम या जब दो से ज़्यादा तरह का एटम मिलकर एक नया ऑब्जेक्ट तैयार कर, मतलब एक नया चीज़ बनाता है, ठीक है, जो एक नया मैटर्स बनाता है या जो जो भी बनाता है, दो या दो से अधिक तरह का एटम मिलकर जब कोई चीज़ नया बनाता है तो उसे कंपाउंड कहते हैं। लेकिन याद रखिए, कंपाउंड का रेशियो जो होता है ना फिक्स रहता है बाई मास। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं आपको बोलूँ चाय बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आपको मैं बोल दूंगा कि चाय बनाना है तो आप उसमें दूध और पानी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने आपको रेशियो फिक्स कर रहा हूँ। तो रेशियो मतलब मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सा दूध रहना चाहिए और 1 हिस्सा पानी रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूध और पानी का रेशियो फिक्स कर दिया। वैसे ही कंपाउंड का रेशियो फिक्स रहता है। क्लियर है। तो देखिए, और कंपाउंड का एक बार बता देता हूँ। जैसे कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए पानी क्या है, कंपाउंड है। तो पानी में क्या है, देखिए क्या होता है, H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। तो दो तरह का एटम है। लेकिन जब आपका कंपाउंड तैयार हो जाता है, जैसे पानी तैयार हो गया, और मैं अगर आपको बोलूँ कि दो बर्तन में आप एक में हाइड्रोजन रख दो, एक में ऑक्सीजन रख दो, तो आप रख पाओगे? कभी नहीं रख पाओगे। आपको ऐसे जनरली बोला, एक हाथ से उठा कर रख दो, दूसरे हाथ से में हाइड्रोजन रख दो, एक में ऑक्सीजन रख दो, तो आप क्या रख पाओगे? नहीं होगा। तो कंपाउंड को हम लोग एक बार जब नया फॉर्म बन जाता है तो उसको हम पहले जैसा नहीं कर सकते, जनरली नहीं कर सकते। कोई प्रोसेस से कर सकते केमिकली या कोई वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बोल दूं तो आप नहीं कर पाएंगे, या मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं मिक्सचर के बारे। देखिए, मैंने सोच कर चलता हूँ, आप एलिमेंट कंपाउंड को अच्छा से समझ गए हैं। देखिए, मिक्सचर नाम ही सुन से लगता है मिक्सचर, आपने घर में भी इस्तेमाल कर सुनते होंगे मिक्सचर, आप खाते भी होंगे, एकदम सेम समझिए वही मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर का भी वही डिफिनेशन है कि जब दो या दो से ज़्यादा तरह का एटम मिलकर, है ना, नया चीज़ का तैयार करता है, ठीक है। जैसे दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर, मतलब रेशियो उन लोगों का कुछ भी हो जाएगा, मतलब रेशियो फिक्स नहीं रहता। कंपाउंड में मैंने क्या बताया था, रेशियो फिक्स है। अगर चाय बनाना है तो 3 हिस्सा दूध होना चाहिए, 1 हिस्सा मैंने बताया था पानी। लेकिन यहाँ पर कोई हिस्सा, कोई रेशियो फिक्स नहीं, जितना मन उतना डाल दीजिए। मन करे तो ज़्यादा पानी डालो, मन करे तो ज़्यादा दूध डालो। ये यहाँ पे कोई भी, मतलब स्वाद के अनुसार। मान लीजिए आपको चीनी
कंपाउंड में आपको चीनी डालना है तो आपको फिक्स रेशियो में डाल के कितना अमाउंट में डालना है, लेकिन मिक्सचर कहता है कि जितना अमाउंट में डालना है उतना डाल दो, कोई मुझे दिक्कत नहीं। तो मिक्सचर में क्या हुआ, जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर, है ना, एक कुछ बनाता है, कुछ भी बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। और देखिए मिक्सचर दो तरह का होता है। एक मिक्सचर होता है कि जब आप उसको कंप्लीट बना दिए तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक आप लोग ठंडा पीते हैं, पेप्सी, 7 मान लीजिए कुछ भी पीते हैं, ये सब मिक्सचर का एग्जाम्पल है। देखिए बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोको कोला में से मैं आप चीनी का अमाउंट है, चीनी में रहेगा ना, कोई भी ठंडा पी रहे हैं, पेप्सी या स्प्राइट, सब में चीनी का अमाउंट है। मैं बोलूँगा उसमें से चीनी आप निकाल दो तो आप क्या निकाल पाओगे? एक बार अगर पेप्सी बन के तैयार हो गया, अगर मैं उससे चीनी निकालना चाहूँ तो कभी नहीं निकाल पाऊँगा, हम लोग जनरली नहीं निकाल पाएंगे। तो वो एक मिक्सचर एक अलग तरह का मिक्सचर है, उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और मान लीजिए आप भूजा खा रहे हैं, चना बादाम सेव का आप भूजा खाएं, ठीक है, एक बार मैंने उसको तीनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर हो गया। फिर मैं अगर बोलूँगा कि आप बादाम को अलग कर दो, चना का अलग कर दो, सेव को अलग कर दो, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह का मिक्सचर जो अलग हो सकता है एक बनने के बाद, मिक्सचर होने के बाद, इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर भी दो तरह का मिक्सचर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको ठंडा में बोल दिया कि ठंडा में आप पेप्सी का बोतल में आपको चीनी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर मैं पेप्सी का बोतल में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दूं, अब बोलूँगा मैं टुकड़ा को अब निकाल दो तो आप पत्थर का टुकड़ा निकाल सकते हो। तो पेप्सी और टुकड़ा का जो मिक्सचर है ना, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन सिर्फ विदाउट पत्थर, विदाउट स्टोन जो पेप्सी है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं मिक्सचर बनने के बाद। मुझे विश्वास है आप एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को अच्छे से समझे होंगे। अगर अच्छे से समझे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।